हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में पार्ट 12 असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो नियम ये लिखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने के लिए एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव के नियम का उल्टा नियम लागू होगा। उल्टा नियम लागू होगा। बहुत साधारण सी बात है। आज हम लोग बदल रहे हैं असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में। और बेटा, इससे पहले लेक्चर 11 में पार्ट 11 में लेक्चर 1 और 2 में हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बदला था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बदला था असर्टिव में। तो आपको नियम तो मालूम होने चाहिए। यदि आपका वाक्य वाट ए या हाउ से प्रारंभ हो ना बेटा, वाट ए या हाउ से प्रारंभ हो तो इसमें पहले बेटा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है ना, फिर वेरी, फिर एडजेक्टिव, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में फुल स्टॉप। यही था बेटा। अगर इलास आ रहा है तो इट इज द मैटर ऑफ सारो। लगा करके दैट कर देते थे बेटा ना, फिर पूरा सेंटेंस लिख देते थे। ब्रेवो आ रहा है, इट इज द मैटर ऑफ प्रेज, ठीक है ना। अगर बेटा हुर्रा आ रहा है तो इट इज द मैटर ऑफ जॉय कर देते थे। यही तो। और यदि वाक्य का सेंटेंस ओ इफ से है, वुड से है, ठीक बेटा ना, वुड से है, इफ से है, ओ दैट से है, तो आई विश दैट लगा देते थे। ये आपके लिए रिमेम्बरिंग पॉइंट है बेटा, इसलिए मैं ज़्यादा साफ नहीं, केवल ध्यान देना है। यदि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाट या हाउ से प्रारंभ हो तो पहले सब्जेक्ट लगाते थे, फिर वर्ब, फिर वेरी, फिर एडजेक्टिव, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? यदि इलाज से है तो आप वाक्य से पहले इट इज़ द मैटर ऑफ सारो जोड़ देते थे। यदि ब्रेवो है तो आप जोड़ देते थे इट इज़ द मैटर ऑफ प्रेज। यदि हुर्रा है इट इज़ द मैटर ऑफ जॉय। यदि ओ आ गया, ठीक ना, और क्या कहते ओ ओनली आ गया, मैं गलत बोल रहा हूँ, इफ ओनली आ गया। क्या आ गया बेटा? इफ ओनली, वुड, ओ दैट आ गया तो आई विश दैट जोड़ देते थे। यही था। तो ठीक इसका उल्टा नियम होगा। हम आपको उदाहरण देंगे और उदाहरण के माध्यम से कराते हुए चलेंगे। आपको परेशान नहीं होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप केवल इतना लिख लीजिए बस, ये समझने की बात थी, ठीक है ना। तो उदाहरण लीजिए, करिए। हाँ बेटा, जैसे दिया गया है, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट। द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, फुल स्टॉप। ये वाक्य आपका असर्टिव है। कैसा है? असर्टिव है। अब बेटा इसको बदलना है हमको किस में? एक्सक्लेमेटरी में। तो पहले एक बार तो जान लेते हैं,
द म्यूजिक आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, वेरी आपका एडवर्ब है, स्वीट आपका एडजेक्टिव है। मिल तो गया। तो जब हम इसे एक्सक्लेमेटरी में, अब इसमें बेटा केवल सब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया नहीं है, इसलिए जिसमें सब्जेक्ट होता है वो हाउ से बदलेंगे और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है व्हाट इज से बदलेंगे। तो बेटा सबसे पहले लगाएंगे हाउ। क्लियर हुआ? अब हाउ के बाद हम लगाएंगे एडजेक्टिव स्वीट, फिर उसके बाद बेटा लगाएंगे सब्जेक्ट द म्यूजिक, फिर लगाएंगे वर्ब, फिर लगा देंगे इंटरजेक्शन मार्क। बात समझ में आई? तो बेटा सबसे पहले आया आपका हाउ, फिर आया स्वीट एडजेक्टिव, फिर बेटा आपका आया सब्जेक्ट। अगर व्हाट वे वाले वाक्य होंगे तो यहीं पर बेटा आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, दोनों को साथ साथ करते चलिए। फिर आएगा आपका वर्ब, फिर आपका आएगा इंटरजेक्शन मार्क। इस प्रकार से आप अपने वाक्य को बदलते चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और हम देख लेते हैं जिसमें लगेगा क्या कहते हैं, द ताज इज ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ध्यान दीजिएगा बेटा, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताजमहल बड़ी ही सुंदर इमारत है। बेटा यहाँ पर द ताज सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, वेरी आपका एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है। बेटा इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों आया, इसलिए इसका प्रारंभ किससे होगा? व्हाट ए से होगा। व्हाट ए, फिर एडजेक्टिव आएगा ब्यूटीफुल, फिर बेटा सब्जेक्ट आएगा, ठीक ना, व्हाट ए। मैं गलत थोड़ा गलत हो गया। अच्छा, इसको यहीं पर समाप्त करिए, बताएं इसको इतना लिखिए, फिर वर्ब कर दीजिए, फिर इंटरजेक्शन मार्क। आइए, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द ताज इज, इंटरजेक्शन मार्क। बेटा जो व्हाट ए वाले हैं तो सबसे पहले आया आपका व्हाट ए, फिर आया एडजेक्टिव, फिर उसके बाद आया ऑब्जेक्ट। यही बात बेटा क्या कहते गलत हुई थी। फिर उसके बाद आया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आया वर्ब, फिर आया आपका इंटरजेक्शन मार्क। ये उदाहरण, ये नियम आपको ध्यान देना है, इसको हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से बेटा हम इसको बदल लेंगे और बदलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे। अब जैसे और क्या कहते हैं उदाहरण हम देख सकते हैं बेटा, जैसे ये हो गया ना, व्हाट ए और हाउ हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक। जैसे दिया गया है बेटा, इट इज द मैटर ऑफ sorrow that he died। क्लियर हुआ? फिर हम लिखते हैं इट इज, एक मिनट बेटा, इट इज, यहाँ पर बेटा एक कर दी, इट इज ए मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट वी ओन द मैच। हो गया आपका। फिर बेटा इट इज
ए मैटर ऑफ प्रेज भी, दैट यू हैव डन वेल। ये प्रशंसा की बात है कि आपने अच्छा किया। तो जहाँ पर बेटा इट इज ए मैटर ऑफ सारो आए, वहाँ पर आएगा एलास, बताया गया है, कंजंक्शन हो गया ही डाइड। मैटर ऑफ सारो आए तो आप वहाँ पर एलास लिखिए बेटा, कंजंक्शन दैट के बाद के भाग को आप सीधा सीधा लिखिए, और जहाँ मैटर ऑफ जॉय आए वहाँ पर लिखिए हुर्रा, दैट के भाग को लिखिए बी ओन द मैच। बात समझ में आ रही। अब बेटा प्रेज आए तो होगा ब्रेवो, ब्रेवो लिखिए, फिर यू हैव, दैट के भाग यू हैव डन वेल। इस प्रकार से आप बदल डालिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सारो आए तो एलास, जॉय आए तो हुर्रा, प्रेज आए तो ब्रेवो, दैट क्लाज का वाक्य उसके बाद आप दैट क्लाज उसके बाद आप लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। आइए तो हम इसको मिटा दें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। अब देखिए, यदि assertive में I wish that से प्रारंभ हो तो एक्सक्लेमेटरी का प्रारंभ, तो एक्सक्लेमेटरी का प्रारंभ if only would that या बेटा ओ दैट से करना चाहिए, ओ दैट से करना चाहिए। ध्यान नहीं रहेगा। जैसे बेटा दिया गया है आई विश दैट द स्प्रिंग वर इटर्नल, आई विश दैट द स्प्रिंग वर इटर्नल। काश बसंत अनंत होता। यहाँ पर बेटा विश आ गया, समझ रहे हो। आई विश, तो आई विश को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और आई विश को हटा करके हम इफ ओनली वुड दैट ओ दैट काश, तो हम लगा देते जैसे ओ दैट द स्प्रिंग वर इटर्नल। या बेटा इफ ओनली का मतलब है काश। देखिए कोई जब क्या कहते हैं एक अस्थाई कामना की जा रही है, अस्थाई, तो वहां पर आप लगाइए वुड दैट द स्प्रिंग वर इटर्नल। इस प्रकार से आप लगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो बेटा जैसे आई विश दैट आई वाज दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता, काश मैं एक चिड़िया होता। काश आ गया ना, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं ओ दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता।
काश मैं एक चिड़िया होता, जैसे बेटा दिया जाए इफ ओनली आई कुड पास माई एग्जाम। अब यहां पर बेटा चांस की बात जब होती है, काश एक बार ऐसा हो जाता, तो वहां पर क्या कहते हैं, मैं गलत बोल गया, यहां पर होगा आई विश दैट। आई विश दैट आई कुड पास द एग्जाम। जब बेटा चांस की बात आ जाए तो वहां पर लिखना चाहिए इफ ओनली, चांस की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, चांस की बात आ जाए, इफ ओनली क्या लिखेंगे बेटा, इफ ओनली आई कुड पास माई एग्जाम। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाने की प्रक्रिया समाप्त होती है और अगले में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री का परिवर्तन। तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लूँगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।